हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे होंगे आप सभी लोग। आज हम 10th क्लास की जो कुछ प्रॉब्लम से वीडियो आपकी नहीं बन पाई थी, पुनः जो है 10th क्लास की वीडियो बनाना मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है, डेली प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगी। बच्चों, यहाँ पर हम टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है जो हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका जो होती है। इसके पहले मैं बता चुका हूँ क्या होती है, सारी बात बता दी है। अगर तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिससे वहाँ पर मैंने बारीकी से उसको समझाया है। उसी पर आधारित एक लेक्चर मैंने बताया था और उस पर आधारित एक आज लेक्चर दूसरा है। तो इससे जो भी प्रश्न बनेंगे वो आज और कल तक सारे सवाल इस पर आधारित जो हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका है उस पर सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हमने एक सवाल लिखा है कि अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो उस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। सवाल लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक कैसा हो, धनात्मक, इस बात ध्यान करना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो देखो कैसे इसको हम हल करेंगे। ठीक, देखो भाई इसका सलूशन देखिए, परीक्षा में आता है तो सबसे पहले आप लिखना हल। ठीक, तो देखो इन सभी सवालों में जो हम 3 लाइनें लिखेंगे, सब में वह लाइन आपको लिखनी है, मतलब याद आपको करके जाना है, ये आपको याद रखनी है, या आप याद इसको कर लीजिए। जो मैं लाइन लिखाऊंगा वो लाइन आपको याद रखनी है। ठीक, क्या लिखना है, माना एक कोई धनात्मक, माना एक कोई धनात्मक विषम, अगर विषम यहाँ पर का है तो विषम लिखेंगे, अगर केवल पूर्णांक है तो या लिखेंगे। ठीक, माना एक धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं, या विषम लिखा तो विषम पूर्णांक लिख सकते हैं, नहीं माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसे लिख लो एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अब देखो तथा b बराबर जो q के गुणांक, जो q के आगे संख्या लिखी होगी वही b का मान होगा। ठीक, चाहे 4 लिखा हो, चाहे 2 लिखा हो, चाहे 3 लिखा हो, मतलब आपको ये देखना है कि q के आगे जो संख्या लिखी होगी वही b का क्या होता है, मान होता है। तो b बराबर के कितना हो गया, 4 है भाई, q के आगे 4 इसमें लिखे हैं तो b का मान 4 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करने पर दो पूर्णांक q तथा r इस प्रकार विद्यमान हैं कि, इतनी लाइन आपको याद रखनी है। माना एक को धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर के 4 है। ठीक, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करने पर दो पूर्णांक q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि। ठीक, तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है उसका सूत्र बच्चों ए होता है, a बराबर
वी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो लेस देन इक्वल आर लेस देन वी। ठीक, ये इसका सूत्र होता है। अब कितना b का मान है, b का मान 4 है, तो जहाँ पर b लिखा हो उस b के स्थान पर 4 लिख दो, 4q प्लस आर, जहाँ जीरो लेस देन इक्वल आर लेस देन 4। कुल मिलाकर अब तुम्हें a का मान निकालना है। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो देखो इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब है आर का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो 0 लेनी संख्या है, 1 लेना है, मतलब ये आर की वैल्यू लेनी आपको है, 0, 1, 2, 3, ये आर के मान लिए जाएंगे। ठीक है भाई, देखो इसका मुंह इधर बनाए तो मतलब ये संख्या जो है 4 है, आर का मान जो होगा वो 4 से छोटा होगा। तो 4 छोटा 3 है, 3.5 है, तो हम पॉइंटों में नहीं लेंगे, हम सीधे सीधे पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो ये सीधे सीधे हमारे पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक। ठीक, सीधे से मुझे पूर्णांक लेने हैं। ठीक है, तो 4 से छोटा मान लेना है। तो सबसे पहले करना क्या तुम्हें है, देखो भाई पॉइंटों में r बराबर 0 लेने पर, r बराबर क्या लेने पर, 0 लेने पर, तो जब तुमने r का मान 0 लिया है तो जहाँ पर r है उस r के स्थान पर रख दो 0 भाई। तो a बराबर के 4q प्लस 0 हो गया, तो a इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4q बन गया। a का मान कितना आ गया, a का मान 4q आ गया। जब r का मान 0 लिया है तो a का मान 4q हो गया। ठीक, अब नंबर दूसरा देखो भाई, नंबर 2 पॉइंट, r इक्वल टू 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, तो a बराबर 4q प्लस 1 हो जाएगा। भाई हमें तो विषम चाहिए, ये तो सम आ गया, सम नहीं चाहिए मुझे, तो विषम चाहिए। फिर नंबर 3 लिखो, r बराबर 2 लेने पर, तो a बराबर 4q प्लस के 2 हो जाएगा। जी, इसमें 2 कॉमन भी हैं, 2 कॉमन ले लिए तो 2q प्लस 1 बन जाएगा। अच्छा ए तो भी हमारा मतलब ए 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर चौथा पॉइंट है r बराबर 3 लेने पर, तो a बराबर 4q प्लस 3 हो गया। अब हमें जो बच्चों भाई वो कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप होता है। तो 4q प्लस 1 कहाँ मिला है, यहाँ मिल गया, सही बात है। 4q प्लस 3 यहाँ मिल गया, लेकिन हमें और मिले हुए वे हमारे सम है, हमें सम नहीं चाहिए, मुझे तो विषम चाहिए। क्या चाहिए, विषम चाहिए। इतने हो जाने के बाद में सवाल लग गया। अब एक लास्ट में आपको और क्या लिख लेनी है, लाइन लिख देनी है। तो देखो भाई वो लाइन क्या लिखनी है, लाइन लिखना है कि कोई भी, ये लिखना लास्ट में, अतः कोई भी धनात्मक विषम विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। बस इतना लिखने के बाद में आपका सवाल 2 नंबर का आता है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बारीकी समझिएगा। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार का 2 सवाल मैं और नोट करूँगा, 1 सवाल और लगवाऊंगा, 1 सवाल तुम्हारे लिए होगा, वो सवाल आपका होमवर्क में होगा। ठीक है बच्चों।
देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला भी सवाल इसी पर आधारित है। ठीक, सवाल दिया गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक आपकी बात कर रहा है, धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसके पहले वाले सवाल में बात कही थी, केवल धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की थी। जो हमने अभी सवाल पहला लगवाया था उसमें सिर्फ बात की गई थी धनात्मक विषम पूर्णांक की, लेकिन इस सवाल में समपूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों की बात की गई है। तो समपूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों आ रहे हैं, तब सवाल को कैसे परीक्षा में लगाएंगे? तो लगाने का तरीका तो वही होगा जो मैंने लाइन लिखी थी, वो सब में भाई वही लाइन लिखनी है। दोबारा जितनी बार आप उसको लिखेंगे तो उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगी, तो उस लाइनों को आपको बार बार लिखनी है, ये बात ध्यान रखना बच्चों है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए भाई इसका सल्यूशन भाई देखिए इसका हल क्या होगा। देखो, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अब देखो यहाँ पर q के आगे 2 लिखे हैं और इस q के आगे भी संख्या 2 लिखी, तो हमने बताया कि जो q के आगे संख्या लिखी होगी, जो q का गुणांक होगा, जो q का काफिशिएंट होगा, वही b का मान होता है। बात समझ पा रहे हो कि जो संख्या q के आगे लिखी होगी वही b का मान होता है। तो कितना लिखा q के आगे बच्चों है? 2 लिखा है, तो b का मान भाई 2 है, b का मान 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर दो पूर्णांक r तथा q इस प्रकार विद्यमान हैं कि, ये 3 लाइनें आपको याद रखनी बच्चों हैं। क्या है? माना एक को धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर दो पूर्णांक q तथा r, या हम r तथा q कह सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। चाहे आप q तथा r कह दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि, अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होती है, प्रमेयिका का छूट गया ना, यहाँ पर छूट गया बच्चों, प्रमेयिका, ठीक, का प्रयोग करने पर तो ए होता है a बराबर के VQ + R, ठीक, जहाँ 0 ≤ R V। अब b का मान कितना दिया गया भाई? b का मान 2 दिया गया है, तो b के स्थान पर 2 रख दीजिए। जहाँ जहाँ आपको b दिखे वहाँ वहाँ आप 2 को बैठालते जाइए। अब देखो भाई, अब इसमें r कितने मान होंगे? तो r का मान 0 से लेकर
2 से छोटा होगा तो आर का मान एक तो भाई 0 हो गया और एक मान आर का 1 हो गया। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना है, आर बराबर 0 लेने पर तो जब आर का मान भाई यहाँ रखेंगे 0 तो ए बराबर 2q आ गया। पहली बात सिद्ध हो गई। बस ए क्या है, समपूर्णांक है तो समपूर्णांक आ गया, समपूर्णांक आ गया। ठीक है, फिर नंबर 2 पॉइंट क्या लेना है, r = 1 लेने पर, r = भाई r 1 लेने पर तो a बराबर 2q + 1 हो जाएगा। बस हमें 2 ही बातें लेनी थी, तो या तो ये समपूर्णांक होगा या ये विषम पूर्णांक होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q + 1 के रूप का हो सकता है। ठीक, इतनी लाइन लिखनी है, छोटा सवाल है, कुछ नहीं करना पड़ता। बताओ, बस ए लाइन याद रखनी है, आर का मान निकाल लेना, रखना है, ए के मान निकाल लेने, लास्ट में ए लाइन लिख देने, 2 नंबर आप पक्के हो गए। 2 नंबर का सवाल पक्का आता बोर्ड परीक्षा में है। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कीजिएगा सवाल को, और एक सवाल मैं तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं, उसको आप घर से लगाइएगा। ठीक है, एक सवाल आपका होमवर्क में होगा। बच्चों एक सवाल जो है हम तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक को दर्शाइए कि कोई भी, यहाँ लिखना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक, 3q या 3q + 1 या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये बच्चों सवाल है होमवर्क में तुम्हारे लिए, बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल है, इस सवाल को घर पर अवश्य लगाइएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा था आज का लेक्चर। कल हम एक नए टॉपिक के साथ, कल मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति संबंधित जितने भी सवाल बनते परीक्षा में, उन सारे निर्देशांक ज्यामिति को सवालों को कल हल करना चुटकियों बताऊंगा। बच्चों अभी तक बच्चों को जिनको नहीं पता है, चैनल को अधिक से अधिक लोगों को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ में एंजॉय साथ पढ़ाई करो। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लगे रहिए धुआंधार, आपके नोट्स भी हम तैयार कर रहे हैं, आपको नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी खास 10th क्लास पास कीजिए हमारे साथ में, 11th भी आपको पास कराऊंगा और 12th भी क्लास सारे आपको मैं यहाँ से उपलब्ध करता जाऊँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।